नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भगवान श्री राम के बारे में दिए गए एक विवादित बयान को लेकर बीजेपी विधायक जय कुमार गोरे अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। गोरे महाराष्ट्र के सतारा जिले से बीजेपी के विधायक हैं। जब विधायक महोदय मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने राम और रावण युद्ध का एक प्रसंग निकाला। इसी दौरान उन्होंने कहा कि राम की नीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने रावण से युद्ध जीता, लेकिन मेरी नीयत एकदम साफ है। ये बात विधायक ने 2 बार कही। हालांकि बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सुधार किया। कोरोना वायरस कहर के बीच अब उत्तर प्रदेश में डेंगू बुखार ने लोगों को डरा दिया है। यूपी के अलग अलग जिलों में डेंगू बुखार के न सिर्फ मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि इससे जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फिरोजाबाद में इस खतरनाक डेंगू बुखार से अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है। सबसे चिंता की बात ये है कि मरने वालों में 36 बच्चे शामिल हैं। वहीं मथुरा में भी अब तक इस बुखार से 14 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच डेंगू बुखार का भी जिस तरह से बच्चों पर अटैक हो रहा है, उसने स्वास्थ्य महकमों के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। समाजवादी पार्टी की सहयोगी जनवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश के 28 जिलों में निकाली गई जनवादी जनक्रांति यात्रा गुरुवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पहुंची। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे। उन्हें देखते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी कुर्सी पर बिठाया। भीड़ देखकर गदगद हुए मुलायम सिंह ने कहा, आज मन खुश हो गया, पूरा हॉल और पार्टी कार्यालय भरा है, आप सभी लोग मिलकर सरकार बनाएं। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी का आना सोने पर सुहागा हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा, ये यात्रा जिन इलाकों से होकर निकली है, वहाँ पर भाजपा का सफाया हो जाएगा। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि इस बार 400 पार। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बुधवार को आखिरकार मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब 1 घंटे लंबी चली। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकरे के साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार, राजस्व मंत्री और मुख्य सचिव सीताराम कुंटे भी उपस्थित थे। राज्यपाल कोश्यारी और मुख्यमंत्री ठाकरे के बीच विधान परिषद के 12 सदस्यों की नियुक्ति को लेकर टकराव चल रहा है। ये मामला मुंबई हाईकोर्ट में जाने पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने साफ शब्दों में राज्यपाल को अपना संवैधानिक कर्तव्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि राज्य में इको टूरिज्म यानी पर्यावरण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने कहा कि सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के सामने राज्य सरकार की इको पर्यटन नीति के मसौदे पर अपनी बात रखी और नीतियों को विस्तार से बताया। सीएम ने कहा कि बिहार सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए पहले से ही कई कदम उठाए हैं। साथ ही कहा कि पर्यावरण पर्यटन नीति को अंतिम रूप देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति को किसी भी तरह से नुकसान न हो। छत्तीसगढ़ सरकार पर भाजपा महासचिव डी पुरंदेश्वरी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर झूठ और छल की बुनियाद पर सरकार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करने का भी आरोप लगाया। भाजपा महासचिव डी पुरंदेश्वरी शुरू हुए भाजपा के चिंतन शिविर में अपनी बात रख रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी तो उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। 2018 के अंत में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से राज्य में लगभग 500 किसानों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग अब तक समझ गए होंगे कि कांग्रेस ने झूठ और छल की नींव पर अपनी सरकार बनाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी बात का विरोध करने का पर्याय बन गए हैं राहुल गांधी। कांग्रेस में टैलेंट को आयात करना पड़ता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। गुजरात के केवड़िया में प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में आतंकवाद की एक भी घटना नहीं हुई। उसके लिए भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने 2 साल में 17,000 करोड़ का निर्यात किया। कुछ समय बाद हथियारों के उत्पादन में भारत पूरी तरह से स्वावलंबी बन जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने स्कीम को लेकर सरकार पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए नरेंद्र मोदी जी के 4-5 मित्रों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था कि मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूँ और वित्त मंत्री कहती रहती हैं कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूँ। किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदार, MSME, सैलरीड क्लास, सरकारी कर्मचारियों और ईमानदार उद्योगपतियों का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंच गए हैं। वे हुबली एयरपोर्ट पर उतरे हैं। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया है। बताया गया कि वे राज्य के दावणगेरे में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हुबली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई के साथ जिला मुख्यालय शहर दावणगेरे के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। दावणगेरे में वो गांधी भवन का उद्घाटन करेंगे और कोंडाची बसप्पा स्मारक का दौरा करेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाद में वो दावणगेरे जिले के हरिहर तालुक के कोंडाची में एक पुलिस पब्लिक स्कूल और दावणगेरे में जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर बादल की मोगा रैली में उस समय हंगामा हो गया जब किसानों की पुलिस के साथ हुई बहस खूनी झड़प में बदल गई। किसान रैली में जाने की जिद पर अड़े थे और पुलिस उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक रही थी। इसी धक्का मुक्की में माहौल गर्मा गया और किसानों ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस के जवान भी प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करते दिखे। इस घटना में 6 के करीब लोग घायल हो गए और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।